नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नवभारत। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। केजरीवाल सरकार पर दवाई घोटाले का आरोप लग रहा है। ये बड़ा आरोप दिल्ली की सरकार पर लग रहा है। उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। केजरीवाल पर नकली दवाइयां खरीदने का आरोप है। दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाइयां मिल रही थी। नकली दवाइयों को तुरंत हटाने के निर्देश दे दिए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा, शराब मामले में भी आम आदमी पार्टी के कई नेता इस वक्त सलाखों के पीछे हैं और अब नया घोटाला सामने आ रहा है। ये नया घोटाला दवाइयों को लेकर है। उपराज्यपाल ने इस घोटाले को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच सेंट्रल एजेंसी सीबीआई करेगी। फिलहाल जांच में क्या निकलकर सामने आता है, ये सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन शुरुआती तौर पर जो आरोप लग रहे हैं वो समझिए। दिल्ली की जनता तक जो दवाइयां पहुंच रही थी, कहा जा रहा है कि केजरीवाल सरकार ने वो नकली दवाइयां खरीदी हैं और वो नकली दवाइयां लोगों तक पहुंच रही थी। जरा सोचिए, ये अगर ऐसा है वाकई में, तो ये आम जनता के स्वास्थ्य से कितना बड़ा खिलवाड़ है। सरकार पर आरोप है, केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाइयां खरीदी गई और यहां से मरीजों को वो दवाइयां बांटी जा रही थी। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल दिल्ली सरकार इस पर क्या कहती है, ये भी देखने वाली बात है। हालांकि इससे पहले जब भी घोटालों के आरोप लगते रहे तो अपने आप को कट्टर ईमानदार सरकार बताती है दिल्ली की सरकार। ऑपरेशन शीश महल पर कुछ नहीं कहा था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन अब ये बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं और सवाल इस पर यह है कि आखिर किस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, क्या पूरा घोटाला है और क्या इस पर अपडेट है। ये सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं, उपराज्यपाल ने इसको मंजूरी दे दी है, अब आगे क्या? पहले बताइए कि ये पूरा घोटाला क्या है, कैसे दिल्ली की जनता इससे प्रभावित हुई और अब इसमें आगे क्या होगा। बिल्कुल, देखिए, एक बहुत बड़ा आरोप है। मैं आपको बता दूं कि जो सरकारों द्वारा अस्पतालों में दवाइयां दी जाती हैं, उनमें कई सारी दवाइयां जो हैं उनका प्रोक्योरमेंट है वो एजेंसीज के द्वारा, दिल्ली सरकार की एजेंसीज द्वारा कराया जाता है। लेकिन ये आरोप लगना कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जो दवाइयां खरीदी गई वो नकली दवाइयां थी, दरअसल वो दवाइयां जैसी दिखने वाली दवाइयां थी, ये आरोप जो है लगा है दिल्ली सरकार पर। और यही वजह है कि इस मामले में चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इस तरह के जांच के आदेश दे सकते हैं, क्योंकि इन मामलों में वो सरकार के मुखिया हैं, तो ऐसे में उनके द्वारा सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि ये सरकारी भ्रष्टाचार का मामला है और इस मामले की जांच जो है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही कर सकता है। लेकिन सवाल अब ये है यहाँ पर कि वो लॉट कौन सी थी जिन लॉट में वो नकली दवाइयां खरीदी गई। क्या वो ऐसी दवाइयां थी जो कि बड़े रोगों का इलाज करने वाली थी या डे टू डे इलाज के लिए दवा दी जाने वाली थी, ये जांच का विषय होगा। इसमें जो सीबीआई है सबसे पहले एक शिकायत दर्ज करेगा और उसके बाद इसमें जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और उसके बाद वो सभी लोग जो इस पूरे प्रोक्योरमेंट में, दवाओं की खरीद में जो शामिल होते हैं, यानी कि जो टेंडरिंग होती है, वो कंपनियां, वो अधिकारी, वो लोग जिनके सिग्नेचर होते हैं, उन सभी को शामिल करके अब इस पूरे मामले में पूछताछ जो है वो बढ़ेगी। लेकिन दिल्ली सरकार में अस्पतालों में इलाज करने वालों के लिए एक बड़ा शौक हो सकता है, लेकिन ये क्लियर गौरव, मैं आ रहा हूं आपके पास और इस पूरी जो घोटाले की बात सामने आ रही है, इससे कैसे दिल्ली की जनता प्रभावित हुई मैं बात करूंगा इससे आपसे। लेकिन उपराज्यपाल ने जो आदेश दिए हैं, अब उसकी कॉपी टाइम्स नाउ नवभारत अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव बताने जा रहा है और इसमें ये जो 39 नंबर वाला पॉइंट है, ये जो 39 नंबर वाला क्लॉज है जो जांच के आदेश को लेकर कहा गया, वो मैं आपको बताता हूं। उसमें लिखा गया है, इट इज विद a sense of deep concern that I have pursued the file. I am to say at least anguished at the fact that the lakhs of helpless people and the patients that supplied the fake drugs that have failed quality standard test. अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब यह है कि उपराज्यपाल ये कह रहे हैं कि मेरा कंसर्न दिल्ली की जनता को लेकर है, जिन्हें जो मानकों पर दवाइयां खरी नहीं उतरी, उस तरह की दवाइयां जो हैं वो सप्लाई की गई हैं। ये बहुत बड़ी बात कही गई है और इसीलिए इस मामले में सीबीआई को जांच जो है वो सौंप दी गई है। केजरीवाल सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं नकली दवाइयों को खरीदने के और उसके बाद उसे पेशेंट्स को सप्लाई करने के, उस पर ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। 39 नंबर वाला क्लॉज जो मैं आपको बता रहा हूं। अब उसके बाद क्या जांच के लिए लिखा गया है, मैं आपको ये सारे पॉइंटर्स बता रहा हूं, 40, 41, 42, ये सारी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको पॉइंट नंबर 42 पढ़ के बताता हूं।
accordingly as proposed at para 35, since the matter of Mohalla clinic is already entrusted to CBI, this case which may inter alia also involved supply of these failed not of standard quality drugs। ये देखिए, ये मोहल्ला क्लिनिक में जो स्टैंडर्ड थे उनको ताक पर रखकर कैसे जो दवाइयां जो है वो सप्लाई की जा रही है, इसकी बात इसमें कही गई है। और इसमें यह भी कहा गया है कि सीबीआई को जांच की संस्तुति दे दी गई है, यानी कि अब सीबीआई इस मामले में काम करेगी। अब ये बहुत बड़ी बात है जो कही गई है, और अब इसमें जब जांच होगी तो क्या निकलकर सामने आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं, जिस मोहल्ला क्लिनिक के दम पर पंजाब जैसे राज्य में सरकार बना रही थी आम आदमी पार्टी, उसी मोहल्ला क्लिनिक में बिकने वाली दवाइयां या बंटने वाली दवाइयां अब क्वेश्चनेबल हैं। इसमें उपराज्यपाल ने साफ कहा है कि ये जो क्वालिटी नॉर्म्स पर दवाइयां खरी नहीं उतरी, ये लोगों को बांटी गई हैं, और ये लोगों को जब बांटी गई हैं तो आप सोचिए कि उनकी जान पर कितना बड़ा खतरा हो सकता है। मोहित ओम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहित, ये मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र किया गया है जिसमें उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए हैं, और उसमें एक बात तो साफ हो जाती है कि जिस मोहल्ला क्लिनिक के दम पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही थी, वहां पर भी धांधलीबाजी है, वहां पर भी घोटालेबाजी है। कम से कम ये जो जांच के आदेश है वो इस तरफ इंडिकेशंस दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मोहल्ला क्लिनिक वो दिल्ली सरकार का मॉडल है जिस मॉडल को दिल्ली सरकार ने हर मंच पे हर राज्य में बेचा है। जहां जहां दिल्ली आम आदमी पार्टी गई है वहां पे मोहल्ला क्लिनिक की बड़ाइयां करते हैं, वो थमे नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके की बातें सामने आ रही है कि वहां पर जो दवाइयों के स्टैंडर्ड था उससे कॉम्प्रोमाइज किया गया है, और नकली दवाइयां यानी जो ऑफ क्वालिटी दवाइयां थी वो लोगों को दी गई है, जिस पर सीबीआई जांच करेगी, अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है अरविंद केजरीवाल पर और उनकी सरकार की मंशा पर। क्योंकि देखा हमने जब सरकार जो दिल्ली शहर में आने वाली थी तब लगातार वो दूसरी सरकारों में सवाल खड़े करती थी। पुरानी सरकारें थी जिसमें शीला दीक्षित की सरकार थी, लगातार उनको आड़े मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ हरीश खुराना जी जुड़ गए हैं जो कि दिल्ली बीजेपी के नेता हैं। हरीश खुराना जी, स्वागत है आपका। एक नए घोटाले की सुबुगाहट जिसकी जांच के आदेश दे दिए गए, सीबीआई इस मामले पर जांच करेगी। क्या है सर ये दवाई घोटाला, और भारतीय जनता पार्टी से कैसे देख रही है? देखिए, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे घोटाले की बू ना आती और घोटाले की जांच ना चल रही है। जल बोर्ड से लेके डीटीसी से लेके तमाम ऐसे लिकर स्कैम से लेके क्या क्या जिस डिपार्टमेंट में हाथ डालो उस डिपार्टमेंट में ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, और ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे। अब ये जो मामला सामने आया, पहले मोहल्ला क्लिनिक की ऑलरेडी जिस प्रकार से वहाँ दवाइयों की शिकायत आ रही थी, और अब अस्पतालों के अंदर भी नकली दवाइयां दी जा रही हैं, उसकी जांच जो सीबीआई को दी है एलजी ने, भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। और मुझे लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री को सामने आकर इसका जवाब देना ही होगा। बहुत दिनों से हम कह रहे थे कि विभिन्न अस्पतालों के अंदर नकली दवाइयां दी जा रही हैं, दवाइयों के अंदर घोटाले हो रहे हैं, नकली बिल रेज किए जाते हैं, दवाइयां होती नहीं है, दवाइयों की शॉर्टेज है। और जिस प्रकार से ये लोग कहते हैं कि हमने 100 करोड़ रुपया हमने हर हॉस्पिटल के इंचार्ज को दे दिए दवाइयां खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ देखा जाता है दवाइयां होती नहीं है। ना दवाइयां होती है तो नकली दवाइयां पाई जा रही है। ये दिखाता है कि लोगों की जनता के साथ, उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं, भ्रष्टाचार के अलावा लोगों की जान पे खेल रहे हैं। लेकिन हरीश जी, मामला बहुत गंभीर है और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। एक तरीके से आप ये कहिए कि लोगों को तो सब्जबाग दिखाया गया कि हम आपको मुफ्त में हेल्थ सुविधा दे रहे हैं, और उसके नाम पर नकली दवाइयां मिल रही थी। इससे पहले भी कई घोटालों के आरोप लगे जब आम आदमी पार्टी सरकार पर, तो उन्होंने सवालों को हवा कर दिया। मसलन ऑपरेशन शीश महल पर आप लोग सवाल उठा रहे थे, आप लोगों ने शराब घोटाले पर घेरने की कोशिश की, लेकिन केजरीवाल की चुप्पी हमेशा सामने आई है। इस मामले में वो जवाब देंगे, आपको ऐसा लगता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार हमेशा डिनायल मोड में रहती है और अपने आप को विकेट देती है ऑनेस्टी का। लेकिन सच्चाई ये है कि कोर्ट के माध्यम से इन लोगों को राहत नहीं मिलती। अभी हमने देखा लिकर स्कैम में इनको राहत नहीं मिल रही है। शीश महल के मामले में आपने इसका उठाया, आप लोगों के चैनल ने इस मामले को बहुत जोर शोर से उठाया। अब कहीं ना कहीं ये सीबीआई के मामले में भी जाएगा ये वाला मामला। आपने देखा कि हमने डीटीसी का मामला उठाया, हमने जल बोर्ड का मामला उठाया। आप कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसके अंदर घोटाला नहीं हो रहा है? और ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम भ्रष्टाचार करने आए हैं। नहीं, लेकिन सर आप लोग जब सवाल उठाते हैं और घोटालों के सबूत भले ही सामने आ जाए, लेकिन जवाब होता है हम कट्टर ईमानदार हैं, फिर उस पर जवाबदेही तय नहीं की जाती। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर, मामला बहुत गंभीर। दिल्ली की जनता जो केजरीवाल के मॉडल पर लगातार उन्हें चुनती आ रही है, वो मॉडल कैसे क्वेश्चनेबल है वो मैं आपको इस पूरी खबर में बता दूंगा। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि पूरा मामला है क्या। दवाई घोटाला जिस पर सीबीआई जांच होगी,
आरोप है केजरीवाल सरकार पर कि उन्होंने नकली दवाइयां खरीदी हैं, और खरीदी नकली दवाइयां हैं तो जाहिर बात है कि पेशेंट्स को वही दवाइयां दी होंगी। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मरीजों को ये दवाइयां मिल रही हैं, ये बड़ी बात निकलकर सामने आई। इन दवाइयों की सरकारी और प्राइवेट लैब में टेस्टिंग भी की गई है, ये बड़ी बात है। पब्लिक की शिकायत पर दवाइयों की टेस्टिंग करवाई गई। पब्लिक ने शिकायत की कि भैया दवाइयां असर नहीं कर रही हैं या इसके असर वैसे नहीं हो रहे हैं, तो उसकी टेस्टिंग करवाई गई। दिल्ली के अस्पतालों में मिल रही दवाइयों की टेस्टिंग में वो फेल हो गए, मानकों पर खरे नहीं उतरे। टेस्टिंग में फेल होने के बाद उपराज्यपाल ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। अब जांच इस पे इस बात की करनी है कि क्या दिल्ली सरकार कहीं जानबूझकर इस तरह की दवाइयां जो मानकों पर खरी नहीं उतरी वो तो सर्कुलेट नहीं करवा रही, कहीं इसके पीछे पैसे का कोई घोटाला तो नहीं है। बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, उन सवालों को लेकर सीबीआई जांच करेगी। लेकिन आज की यह सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली की जनता जो ये सोच रही थी कि मोहल्ला क्लिनिक न जाने कितना लोगों को मदद कर रहे हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक या फिर दिल्ली के अस्पतालों में जो मुफ्त में दवाइयां मिल रही हैं वो मानकों पर खरी नहीं है। न जाने दिल्ली की जनता ऐसी कितनी दवाइयां खा चुकी है। मेरे साथ दो बहुत इस जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए। मैं बहुत जल्दी से गौरव आपका रुख कर लेता हूं। गौरव, इस मामले पर सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये जानबूझ के किया गया घोटाला है या दिल्ली सरकार को पता ही नहीं था कि मानकों पर ना खरी उतरने वाली दवाइयां दिल्ली की जनता को बांटी जा रही है। देखिए, अब इंटेंशन तो क्लियर जांच से ही होगा। जब इस मामले में जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी, वो अस्पताल, वो मोहल्ला क्लिनिक को देखने वाले वो अधिकारी जिन्होंने इस पूरी दवाओं के लॉट का प्रोक्योरमेंट किया और कथित तौर पर ये दवाइयां जो हैं वो नकली थी, इन दवाओं का असर नहीं हो रहा था और उसमें जानबूझ के गड़बड़ी की, ये सारा जांच का विषय है। और देखिए, सीबीआई द्वारा इस मामले में दर्ज किया जाना वो दिखाता है कि ये एक सरकारी भ्रष्टाचार का आरोप है और ऐसे ही मामलों में जो है वो सीबीआई जांच शुरू करती है। तो ये एक बड़ा मामला होगा। और अगर ये मामला, मैं आपको बता दूं, ऐसा ही मामला जब शराब नीति मामले में हुआ था तो मामला सीबीआई ने दर्ज किया था, लेकिन जब इस मामले में हवाले की बात आई थी, कैश की बात आई थी, भ्रष्टाचार की बात आई थी, तो मामला प्रवर्तन निदेशालय तक पहुंच गया था। तो ये जांच का दायरा बहुत बड़ा होगा। लेकिन सवाल यही है कि मोहल्ला क्लिनिक का जो मॉडल है, अगर उसमें नकली दवाएं कथित तौर पर दी गई हैं तो ये लोगों की जान से, सेहत से बहुत बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि कोरोना के बाद से ही लोग बहुत ज्यादा परेशानियां महसूस कर रहे हैं। और ऐसे में अगर इस तरह की दवाइयां लोगों को मिली हैं, चाहे वो छोटे मोटे रोगों के लिए भी हो, क्योंकि वहां पर बड़े इलाज मोहल्ला क्लिनिक में नहीं किए जाते हैं, आम उपचारों के इलाज जो है किए जाते हैं, तो लोगों को जाहिर तौर पर उसके लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। और ज्यादातर जो जांच है और जांच रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उनसे और ज्यादा खुलासा जो है आगे की जांचों में होना बहुत हद तक। ठीक है गौरव, मैं एक बार फिर से आपका रुख कर रहा हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित भी जुड़े हुए हैं जो इस पूरे मामले की बारीकी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो बड़े सवाल खड़े होते हैं, मैं उन सवालों को आपके सामने रखता हूं, उसके बाद फिर मैं मेरे सहयोगी का रुख करूंगा। सवाल नंबर 1 क्या खड़ा होता है? दिल्ली में ये दवाएं कब से बिक रही थी भाई? दिल्ली की जनता को कब से, वो टाइम फ्रेम क्या है जब से ये नकली दवाइयां मिल रही थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 2 क्या है, मैं आपको बताता हूं। सवाल नंबर 2, नकली दवाइयों ने आखिर कितनी जानें ले ली हैं? नकली दवाइयों से कितने बीमार हुए और दवाइयों से जो बीमारियां हुई वो लोगों को कैसे हुई? ये सवाल बड़ा है। सवाल नंबर 4, मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ आखिर क्यों किया गया? ये जानबूझकर है या अनजाने में? ये सवाल बहुत बड़ा है। सवाल नंबर 5, क्या कमीशन के लिए नकली दवाइयों को हरी झंडी दी गई? कमीशन खोरी किसी से छिपी नहीं है और ये कमीशन खोरी के लिए ही कहीं ऐसा तो नहीं किया गया। ये बहुत बड़े सवाल है, जिन सवालों को तलाशने की कोशिश की जाएगी। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मोहित, मैं आपका रुख कर लेता हूं। मोहित, वही बड़ा सवाल है जो मैंने इससे पहले गौरव से पूछा, वही सवाल मैं आपसे भी समझने की कोशिश करता हूं कि ये कमीशन खोरी वाला कहीं चक्कर तो नहीं है? ये जानबूझकर किया गया तो नहीं है? अगर अनजाने में किया तो भी मरीजों की जान से खिलवाड़ है, लेकिन अगर जानबूझ के किया तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला यहां पर नजर आता है, ये दवाइयों को लेकर। बिल्कुल, देखिए, जांच होगी तो सब चीजें निकल के सामने आएंगी। क्या ये कमीशन का मामला है या कोई प्राइवेट ऐसे दवाई विक्रेता है जिनके दबाव में सरकार ने ये नकली दवाइयां यहाँ बेची हैं, या सब स्टैंडर्ड दवाइयां यहाँ बेची हैं या लोगों को दी हैं? क्योंकि जो दवाइयां सरकारी अस्पतालों में दी जाती हैं उसके बारे में ये बात होती है कि वो बिल्कुल सर्टिफाइड दवाइयां होती हैं और उसको खाने से किसी तरीके का नुकसान नहीं होता। लेकिन अब जब सीबीआई की मामला गया है और खुद एलजी ने बताया है कि इस मामले में कि जो सरकारी अस्पताल है, जो मोहल्ला क्लिनिक है, आपके पास आदेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के नेता हैं। आदेश गुप्ता जी, दिल्ली में एक और घोटाले की सुगबुगाहट, दवाई घोटाला अब सामने आ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? और ये वो घोटाला है जिससे दिल्ली वासियों की हो सकता है न जाने कितने उनके हेल्थ के साथ अब तक खिलवाड़ हो चुका हो, न जाने कितनी जानें जा चुकी हो, क्या कहेंगे इसको लेकर?
देखिए, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, ऐसे निरंतर नए बहुत सारे मामले आ रहे हैं जिसमें दवाई ऐसी दी जा रही स्वास्थ्य की अनदेखी करते हुए। आपको ध्यान होगा पिछली बार मोहल्ला क्लिनिक के अंदर ऐसी दवाइयां दी गई बच्चों को, छोटे बच्चों को, जो उनके लिए जानलेवा साबित हुई और कई बच्चे उसमें मौत के मुंह में चले गए थे। और यही मामला ये जिस तरह सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की गुणवत्ता और जो दवाइयां दी नहीं जानी चाहिए, जो मानव के लिए खतरनाक है, ऐसी दवाइयां दिए जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मामला है, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इंसान की जान लेने के बराबर है। मैं समझता हूं कि इसके लिए जो जांच बैठाई गई उससे तथ्य जरूर सामने आएंगे। आदेश जी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अब लोगों ने शिकायत की इस बात की कि दवाइयां जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं वैसी, और उसके बाद इसकी जांच हुई तो पता चला कि मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये कमीशन खोरी का कोई खेल हो सकता है? क्या दिल्ली सरकार ये जानबूझकर कर सकती है, या इस बात की भी गुंजाइश है कि बिना जांचे परखे दिल्ली सरकार ने वो दवाइयां जो थी वो मरीजों में बांट दी? क्या लग रहा है आपको, इसके पीछे खेल क्या है? दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का एक ही फंडा है, कहीं से मिले करप्शन करो, भ्रष्टाचार करो। शराब घोटाला कर दिया, वो तब उन्होंने आदमी की चिंता नहीं की, दिल्ली की जनता की। यहाँ तक कि दवाइयों की खरीद फरोख्त में जो घोटाला है, इसी के कारण ये मानकों के अनुरूप दवाइयां नहीं, क्वालिटी नहीं थी उनकी, और वो इसीलिए इस तरह की दवाइयां, क्योंकि वो कमीशन ज्यादा दे रहे होंगे। निश्चित रूप से जांच हो रही है और इससे सामने आएगा कि इसमें दिल्ली सरकार की मिली भगत थी। दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्रालय वो जिम्मेवार है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ही इस चीज की खरीद फरोख्त करता है दवाइयों की, और वो क्वालिटी के अनुरूप नहीं दवाइयां थी। ये लोगों की शिकायत पर किया गया, और ये तो मैं आपको 2 साल पहले का मामला बता रहा हूँ, जब 17 बच्चे बीमार पड़ गए थे और इसमें से 2 बच्चों की मौत, 4 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसमें निकला था कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को वो दवाइयां दी गई जो दवाइयां दी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो सवाल उठता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली, बिल्कुल सवाल वही है कि सर मंत्रालय क्या कर रहा था, अधिकारी क्या कर रहे थे। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरपी सिंह जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी के नेता। आरपी सिंह जी, स्वागत है आपका। केजरीवाल सरकार पर दवाई घोटाले के आरोप लग रहे हैं सर, कैसे देख रहे हैं आप इसे? नहीं, घोटाला तो केजरीवाल के हर महकमे में घोटाला है, वो जल बोर्ड में हो, डीटीसी में हो, वो बेशक अपना घर बनाने में, शीश महल बनाने में हो, हर उसमें घोटाला ही किया है। परंतु सबसे बड़ी जो खतरनाक बात है कि दवाइयों में घोटाला कर दिया लोगों ने, जो आम जन के लिए बेसिक नीड है। कल किसी के साथ कुछ घटना होगी, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आगे इनकी जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें 3 बच्चों की मृत्यु हो गई थी इस कारण से, क्योंकि वहां पर जो दवाइयां थी गल दे दी गई। तो इनका जो पूरा मॉडल है सो कॉल्ड, जिसको ये बहुत आकर छाती पीटते हैं कि हमने बड़ा अच्छा हेल्थ मॉडल पेश कर दिया दुनिया के आगे, वो तो अब एक्सपोज हो रहा है। और अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई पूरी जांच करेगी, ये भी जांच करेगी कि इसमें कोई सरकारी महकमे से मंत्री तो इन्वॉल्व नहीं है जिसके अंदर सारा हो रहा था, और इसके पैसे कहाँ जा रहे थे घोटाले के। ये जो नकली जहाँ घटिया मेडिसिन दी जा रही थी, इसके पैसे कहाँ जा रहे थे, किस किस को बांटे? आप पैसे की बात कर रहे हैं तो आरपी सिंह जी, क्या आप श्योर है अपनी तरफ से कि ये मामला कमीशन खोरी का है, जानबूझकर किया गया है? बिना कमीशन खोरी के कोई घटिया दवाई कैसे दे सकता है? वो अगर किसी को कमीशन जा ही रही हुई तभी तो घटिया दवाई दे रहा है, नहीं तो जो अफसर है वो बिना ऊपर के इशारे के बिना, मतलब ऊपर से दबाव के बिना वो कैसे कर सकता है? सुनिश्चित इसमें कहीं ना कहीं बड़ा मामला है, और ये पूरी जांच के बाद खुलकर निकलेगा और जानकारी आएगी कि कौन सा मंत्री या कौन सा सरकार का ओहदेदार इसमें इन्वॉल्व है। नहीं आरपी सिंह जी, मुझे ये भी बताइए, क्योंकि इस तरह के मामले, घोटाले के मामले खास तौर पर जब आरोप लगते हैं आम आदमी पार्टी पर, तो वो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। आपको लगता है इस मामले पर किसी तरह से कोई जवाबदेही तय करेगी आम आदमी पार्टी? कल कोर्ट ने बता दिया था संजय सिंह कितने कट्टर ईमानदार है, और मनीष सिसोदिया के बारे में पहले भी कोर्ट बता चुकी है कितने ईमानदार है। सत्येंद्र जैन जेल में है, उनके बारे में कोर्ट कई बार टिप्पणियां कर चुकी है कि कितने कट्टर ईमानदार है। तो मैं क्या कि जब इनके लोग पकड़े जाते हैं तो अपने आप को भगत सिंह और कट्टर ईमानदार कहते हैं, सब इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं। परंतु जो सच है, ये पूरी की पूरी सरकार और पूरा का पूरा जो इनका खड़ंजा है, ये सबका सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, और सिर्फ पैसा कमाने के अलावा कुछ और नहीं करे। मैं अपेक्षा करूंगा कि इनके जांच के दायरे में जो भी कंसर्न मंत्री है उसको भी उसके जांच में दायरे में आना चाहिए। नहीं आरपी सिंह जी, एक चीज और बताइए मुझे, क्योंकि दिल्ली की जनता तो बहुत भरोसे के साथ आम आदमी पार्टी को सत्ता में लेकर आई, और फिर वो मैंडेट में दिखता है कि दिल्ली की जनता कितना भरोसा करती है,
और उसी दिल्ली की जनता को बीमारी के बाद जो दवाई मिल रही थी, उसी दवाइयों में घोटालेबाजी है, वो दवाइयां ही मानकों पर खरी नहीं उतर रही हैं। हो सकता है कई दवाइयां जहर का काम कर रही हो। तो ये दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा हुआ है, बतौर विपक्ष आप दिल्ली में क्या करेंगे? मैंने कहा ना कि हम लोग इस पे पूरा दबाव बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि जहां जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो। और ये सरकार पूर्णतः घोटाले में इन्वॉल्व है। वो मैंने कहा कि वो जल बोर्ड का हो, वो चाहे डीटीसी का हो, वो स्कूल के अंदर जो क्लासेस बनाई गई उसका हो, तो इन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं। सिर्फ विज्ञापन में खूब खर्चा किया, उसमें भी घोटाला है वैसे तो, पर खूब खर्चा किया। दुनिया को बताने के लिए बहुत अच्छा काम करें। फैक्ट मैंने भी बताया आपको, चेक करिए, गूगल मारिए कि 3 बच्चों की डेथ हो गई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि जो डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब करी वो गलत प्रिस्क्राइब करी उसके, और मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स ने गलत दवाई दे दी उनको। ठीक है सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इस पर दिल्ली की सियासत कहां किस करवट बैठती है, ये इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कहती है इस पर। ये जो हुआ, जो जिज्ञासा है मन में, वो इस बात को लेकर जो हुआ, वो क्या जानबूझकर हुआ, क्या पीछे कमीशन खोरी का खेल है क्या, या सरकार के मंत्रियों को, अधिकारियों को पता ही नहीं था कि बिना मानकों की दवाएं वो बांट रहे हैं? और अगर ऐसा भी है तो इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? बहरहाल हमारे साथ 2 सहयोगी लगातार जुड़े हुए, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन एक बार फिर से खबर जान लीजिए, केजरीवाल सरकार पर एक गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप इस बात के लग रहे हैं कि अब तक जो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लोगों को मुफ्त में दवाइयां दी गई, वो मानकों पर खरी नहीं। और इसमें सबसे बड़ा अपडेट यह है कि जो उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। अब मैं अपने सहयोगी मोहित का रुख कर लेता हूं। मोहित, आप जानकारी दे रहे थे, अचानक फोन कॉल्स पे हमारे साथ जो बीजेपी के नेता है वो जुड़ने लग गए। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि क्या ये किसी भी तरीके से संभव है कि सरकार को पता ही ना हो कि बिना मानकों की दवाई जो है वो दिल्ली की जनता को बांटी जा रही हो, या ये सब कुछ सरकार की नाक के नीचे उनके जानने के साथ ये सब कुछ चल रहा था? क्या हो सकता है इस मामले में? देखिए, अगर सरकार को नहीं मालूम कि उनके अस्पतालों में या उनके मोहल्ला क्लिनिक में इस तरीके की दवाई बेची जा रही है जो मानकों पर नहीं खड़ी उतर रही, तो अपने आप में सवाल सरकार पे ही खड़े होते हैं कि उनके कर्मचारी अगर ऐसी दवाइयां बेच रहे हैं या ऐसे लोगों को दे रहे हैं तो वो कैसे ये दवाइयों को देख सकते हैं? और सरकार की स्क्रूटनी कहां गई? क्योंकि सरकार एक पूरे तय मानकों के बाद ही दवाइयां जो है वो अस्पतालों के पास भेजती हैं। अगर वो दवाइयां नकली निकलती हैं तो अपने आप में सरकार में सवाल खड़े होते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो अस्पताल के बाहर हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। यहाँ इलाज करवाने हैं अस्पताल में आप लोग? हाँ जी। अभी एक बड़ी खबर आई है कि दिल्ली सरकार जो अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां दे रही है मानकों पर नहीं खरी उतरी। अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। कैसे देखते हैं आप लोग? मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पे दवाई लेने पापा को, और पता लगा यहाँ पे दवाइयां असली नहीं मिल रही, नकली दवाइयां मिल रही हैं। मैं तो अभी देखा नहीं है जी, क्योंकि पहली बार आया हूँ मैं। पापा गाँव से आए ना, तो पापा की इलाज करवाना है पहली बार। लेकिन विश्वास के साथ इस अस्पताल में आए होंगे कि यहाँ इलाज अच्छा होता है, दवाइयां सही मिलती हैं। हाँ जी, विश्वास के जो पहले हम करा रखे थे ना, तो अच्छा यहाँ पे दवाई हुआ था, तो इसलिए हमने सोचा गांव से मंगवा के यहीं करवा दूं पापा का इलाज। लेकिन लोग यहाँ विश्वास के साथ आते हैं कि यहाँ पे दवाइयां असली मिलती हैं, लेकिन जब मामला सीबीआई पे जाता है और पता लगता है कि नकली दवाइयां हैं तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? नफीस। आप यहाँ पे इलाज कराने आए, यहीं से दवाई लेते हैं? कभी ऐसा लगा यहाँ की दवाइयों से इलाज नहीं हो पा रहा है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल परफेक्ट दवाई मिलती है, सही मिलती है, और जो इलाज है वो इलाज तरीके के होते हैं। लेकिन अब मामला सीबीआई के पास गया है और खुद एलजी ने भेजा कि दवाइयां नकली मिल रही हैं अस्पतालों में। वो जाने, मगर हमने जो दवाई ली है, जो हमें फर्क भी करा है और फायदा भी हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस दवाइयों से फायदा भी हुआ है, लेकिन जिस तरीके की जो सामने मामला आया है उसमें लेकिन सवाल ये है मोहित कि कितने ऐसे लॉट थे जो मानकों पे खरे नहीं उतर रहे थे और दवाइयों के तौर पर मरीजों को बांट दिए गए। सवाल इस बात को लेकर भी है कि वो टाइम फ्रेम क्या है, मतलब वो दवाइयां कब से बांटी जा रही हैं, ये बहुत सारे सवाल हैं। और कितनों की तबीयत खराब हुई है और इसकी वजह से कितनों की तबीयत खराब हुई है, यानी पहले से तबीयत खराब थी, दवाई ली, नई काम की, वो बात अलग है, लेकिन दवा ले ली तो उसके बाद और कितनों की तबीयत खराब हुई। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसको जांच करना बहुत जरूरी है और फिलहाल सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए। हमारे साथ दोनों सहयोगी थे जो आगे भी आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल दोनों का शुक्रिया।